हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकंड का यूनिट फर्स्ट, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है इकोलॉजी के बारे में। तो आज हम लोग इकोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे, साथ ही साथ हम उसके थ्योरी को भी देखते चलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है, हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, यानी पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया है। तो पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी टर्म जो है अर्नस्ट हैकल ने दिया है। अब हम देख लेते हैं कि इकोलॉजी होता क्या है। तो देखिए बताया गया है, इकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी हाउ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड दियर इन्वायरमेंट। यानी इकोलॉजी क्या होता है, ये बायोलॉजी का एक ब्रांच होता है जिसमें अध्ययन किया जाता है कि कैसे कोई जीव दूसरे जीव के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और वो अपने पर्यावरण के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या है, ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें अध्ययन किया जाता है कि कोई जीव किस तरीके से दूसरे जीव के साथ इंटरेक्ट करता है और साथ ही साथ वो पर्यावरण के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। और इकोलॉजी जो शब्द है इसको ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें ओइक का मतलब होता है होम एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी। एंड इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, तो इकोलॉजी टर्म अर्नस्ट हैकल ने दिया है। थोड़ा सा हम लेवल ऑफ इकोलॉजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन जो है इस लेवल ऑफ इकोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को स्मॉलर लेवल से लार्जर लेवल पे बात किया गया है। तो यदि हम किसी एक जीव की बात करते हैं तो उसको इंडिविजुअल्स या फिर ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा। यदि किसी एक स्पीसीज के ग्रुप की बात करते हैं तो उसको पॉपुलेशन बोला जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई एक स्पीसीज ले लिया जाए, जैसे यहाँ पे मछली का स्पीसीज लिया गया है तो उसका ग्रुप बना दिया गया, तो वो बोला जाएगा कि ये मछली का क्या है, पॉपुलेशन है। यदि हम ह्यूमन की स्पीसीज को ले रहे हैं तो केवल ह्यूमन के ही लेंगे। ह्यूमन का ग्रुप हो जाए तो हम बोल देंगे कि ये क्या है, ह्यूमन का पॉपुलेशन है। सेम इसी तरीके से यदि हम डॉग के स्पीसीज को ले रहे हैं तो डॉग को लेंगे और उसका एक पॉपुलेशन बना देंगे, यानी बहुत सारे डॉग को ले लेंगे, साथ में उनका एक ग्रुप हो गया, तो उसको हम बोल देंगे कि ये क्या है, डॉग का पॉपुलेशन है। उसके बाद कम्युनिटी किसे कहेंगे, तो डिफरेंट स्पीसीज का जब ग्रुप आ जाएगा तो उसको कम्युनिटी बोला जाता है। इकोसिस्टम किसे बोलेंगे, तो जो कम्युनिटी में यानी डिफरेंट स्पीसीज का ग्रुप है। साथ ही साथ जब हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, एबायोटिक चीजों को। एबायोटिक का मतलब क्या हो गया, जैसे कि हवा हो गया और पानी हो गया, ये सारी चीजें जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जब वो भी ऐड हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। एंड बायोस्फीयर किसे बोलते हैं, तो बायोस्फीयर जो होते हैं जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर ये तीनों पाई जाती है, यानी जहाँ पे हवा हो, पानी हो, जमीन हो, सब कुछ हो, उसी जगह तो लाइफ पाया जाएगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, बायोस्फीयर। ठीक है, इसको आप थ्योरी से समझना चाहे तो समझ लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी जगह से पूछा जाता है। ऑर्गेनिज्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, यदि सिंगल लिविंग इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो उसको इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज, यानी सेम स्पीसीज के ग्रुप की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉपुलेशन बोलेंगे। एंड कम्युनिटी की बात करते हैं तो कम्युनिटी किसे कहते हैं, ऑल द डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग एंड इंटरेक्टिंग इन अ पार्टिकुलर एरिया, यानी डिफरेंट स्पीसीज का जो पॉपुलेशन हो जाता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कम्युनिटी बोलेंगे। इकोसिस्टम किसे कहेंगे, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरब्रीडिंग विथ दियर फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर किस में आते हैं, तो इकोसिस्टम में आते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन करके हम इसको समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, अ कलेक्शन ऑफ क्रिएचर्स फ्रॉम द सेम स्पीसीज लिविंग इन द सेम रीजन इज नोन एज, यानी यहाँ पे आप लोगों को ग्रुप लिया गया है कि इसका सेम स्पीसीज का ग्रुप लिया गया है जो कि सेम रीजन में रह रहे हैं। तो जब सेम स्पीसीज का ग्रुप होता है तो क्या बोला जाता है, पॉपुलेशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर बिलोंग टू ऑर्गेनाइजेशन लेवल। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल से बिलोंग करता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि यदि किसी एक जीव की बात करते हैं तो उसको ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल्स कहेंगे। यदि किसी एक स्पीसीज का ग्रुप हो गया तो उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। यदि डिफरेंट स्पीसीज का ग्रुप हो गया तो उसको कम्युनिटी बोलेंगे। यानी इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी ये सभी के सभी किस में पाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
इंक्लूडेड इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, तो बायोस्फीयर में हमने आप लोग को बताया था जहाँ पे जीवन पाया जाता है, तो जहाँ जीवन पाया जाएगा वहाँ पे क्या होगा, पृथ्वी भी होगा यानी लिथोस्फीयर भी रहेगा, यानी और हवा भी रहेगा यानी एटमॉस्फेयर भी रहेगा, साथ ही साथ जो पानी रहेगा वो भी रहना चाहिए, तो हाइड्रोस्फीयर भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे पाई जाएंगी उसी को हम क्या बोल देंगे, बायोस्फीयर। तो देखिए लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, ओशियन यानी समुद्र भी पाया जाएगा, उसमें पानी ही होता है। ठीक है, तो समुद्र भी पाया जाएगा, एटमॉस्फेयर भी पाया जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ऑल ऑफ द एबव, कि जहाँ पे ये सब चीज़ें पाई जाती हैं उसी को हम क्या कह देते हैं, बायोस्फीयर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। इकोलॉजी में जो आप लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े हैं उसी से आप लोग को दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है और इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, अ पॉपुलेशन इज ए कलेक्शन ऑफ क्रिएशंस फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। तो क्या डिफरेंट स्पीसीज का ग्रुप हमारा कहलाता है पॉपुलेशन? बताइए, डिफरेंट स्पीसीज का यदि ग्रुप हो जाए डिफरेंट स्पीसीज का, तो वो तो हमारा कम्युनिटी कहलाता है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोला है, द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन सर्टेन एरिया एज वेल एज नॉन लिविंग फीचर्स ऑफ द इन्वायरमेंट मेकअप इकोसिस्टम। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जब हम नॉन लिविंग फीचर्स को भी जोड़ दे रहे हैं, जैसे कि हवा हो गया, पानी, ये नॉन लिविंग है, इनको भी जब जोड़ दे रहा है तो क्या बन जा रहा है, इकोसिस्टम बन जा रहा है। तो ये सही बोला है। ठीक है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज किस में आती हैं, इकोसिस्टम में आती हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ओनली सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु डिस्कवर्ड द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टर्म को किसने डिस्कवर्ड किया है, तो इकोसिस्टम टर्म को एजी टांसले ने बताया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ इकोसिस्टम्स इज कॉल्ड। इकोसिस्टम का यदि सेट हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है, तो इकोसिस्टम के सेट को क्या कहते हैं हम, बायोम कहा जाता है। अब हम थोड़ा सा बायोम के बारे में देख लेते हैं कि बायोम क्या होता है। देखिए बायोम क्या होता है, अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कैरेक्टराइज बाय स्पेसिफिक क्लाइमेट एंड प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी सच एज डिजर्ट और फॉरेस्ट। यानी क्या बताया है ये आप लोगों को, आप लोग देखिए सिंपल भाषा में समझिए कि क्या होता है, कि कोई अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ पे क्या देखते हैं, जिस हिसाब से क्लाइमेट कंडीशन देखने को मिलता है उस हिसाब से वहाँ पे जो होते हैं डिफरेंट स्पीसीज देखने को मिलते हैं। जैसे कि जहाँ पे अच्छी तरीके से वर्षा हो रहा होगा वहाँ पे आप लोग को रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, और आप लोग देखेंगे जहाँ पे वर्षा नहीं होता है वहाँ पे आप लोग को डिजर्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे जैसा वहाँ पे टेम्परेचर हो गया, जैसा वहाँ पे का क्लाइमेट कंडीशन हो गया, उस हिसाब से आप लोगों को अलग अलग जगह पे अलग अलग जो होता है संरचनाएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, बायोम बोला जाता है। ठीक है, तो बायोम में आप देख रहे होते हैं डिफरेंट प्रकार में इसको बांटा गया है। अब इस आप लोग इस डायग्राम से समझिए कि होता क्या है, ये आप लोगों का पूरा पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है, ये पूरा अर्थ है आप लोगों का, जिसमें यहाँ पे जब सन उगता है तब क्या होता है, सन का जो प्रकाश होता है ये जो बीच में है इसको इक्वेटर बोला जाता है। ठीक है, तो सन का प्रकाश इस तरीके से जो इक्वेटर के साइड है सबसे ज़्यादा जाता है, उसके बाद पोलर रीजन में बहुत कम जा पाता है, नहीं तो ज़्यादातर इधर ही जाता है। तब क्या होता है, देख रहे हैं इक्वेटर के साइड का जो रीजन होता है इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन। तो ट्रॉपिकल रीजन में सूर्य का प्रकाश अच्छे तरीके से जा रहा है, ये जब प्रकाश अच्छे जा रहा है इसका मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे भी अच्छे तरीके से आएंगे, पेड़ पौधे रहेंगे तो यहाँ पे जीव जंतु भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आप लोग को वेरिएशन देखने को मिलेगा वो कहाँ देखने को मिलेगा, ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो रीजन आप लोग को देखने को मिल रहा है इसको बोला जाता है टेम्परेट रीजन बोला जाता है। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल के अपेक्षा थोड़ा कम सूर्य का प्रकाश पहुँच रहा है तो यहाँ पे डाइवर्सिटी भी कम देखने को मिलेगी। सबसे लास्ट वाला जो रीजन है इसको पोलर रीजन बोला जाता है। पोलर रीजन में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुँचता है, नहीं तो नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को बर्फ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे पेड़ पौधे भी कम रहेंगे, साथ ही साथ वहाँ पे जीव जंतु भी बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो बायोम से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रीजन में आप लोगों को सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो जो ट्रॉपिकल रीजन होता है यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और कहाँ पे सबसे कम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो जो पोलर रीजन होता है वहाँ पे सबसे कम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बायोस्फीयर की बात कर लेते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है। तो देखिए इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिएगा।
यहाँ पे इकोसिस्टम के बाद हमारा आता है बायोम और बायोम के बाद आता है बायोस्फीयर। यानी ये जो बायोम होता है ना, जो बीच में बायोम आ रहा है, एक बायोम में बहुत सारे इकोसिस्टम आते हैं। ठीक है, अब बायोस्फीयर में क्या होता है ये आप लोग समझ ही गए हैं कि बायोस्फीयर में क्या रहेगा कि लिथोस्फीयर यानी ये जमीन भी पाया जाएगा, साथ ही साथ पानी भी पाया जाएगा, साथ ही साथ एटमोस्फेयर भी पाया जाएगा। ये सब पाए जाते हैं जिसकी वजह से लाइफ वहाँ पे पाया जाता है, वहाँ पे लोग रह पाते हैं। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, बायोस्फीयर कह देते हैं।